नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। मऊ ज़िला एजुकेशन की फील्ड में हर रोज़ बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और यहाँ के स्टूडेंट्स अपनी जी तोड़ मेहनत और कोशिशों से कामयाबी हासिल करके न सिर्फ अपना बल्कि अपने कॉलेज के साथ साथ अपने वालिदैन और टीचर्स का भी सर फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे जारी रखते हुए मऊ शहर के सआदतपुरा के रहने वाले अनिल चौधरी के बेटे प्रियांशु कुमार चौधरी ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करके न सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि अपने वालिदैन, कॉलेज और टीचर्स का भी सर फ़ख्र से बुलंद किया है। उन्होंने अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने वालिदैन के अलावा अपने टीचर को करार दिया है। काबिल ज़िक्र है कि उनके वालिदैन पेशे से दोनों टीचर हैं और बड़े भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। प्रियांशु की कामयाबी से वालिदैन खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। प्रियांशु की कामयाबी पर आज उनके घर वालों के साथ साथ करीबियों और दोस्तों रिश्तेदारों ने प्रियांशु चौधरी की गुलपोशी और बुके देकर एजाज़ से सरफराज करते हुए मिठाइयाँ भी खिलाईं। इस दौरान प्रियांशु ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए क्या बातें कहीं, आइए हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रियांशु जी, सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आपने सेबी में क्वालिफाई किया है। प्रियांशु जी, हम जानना चाहते हैं कि जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में कामयाबी आपको मिली है, कैसा महसूस करते हैं? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं इसके लिए प्रयास कर रहा था इस साल शुरू में ही। मतलब मैंने वैकेंसी के बारे में लास्ट ईयर पढ़ा था, लेकिन उस वक्त थोड़े फाइनेंसेस के मेरी जो सब्जेक्ट के नॉलेज है वो उतनी नहीं थी। लेकिन इसमें आईटी की नॉलेज भी चाहिए, तो आईटी की नॉलेज मेरी ठीक थी। तो मैंने बाद में फिर फाइनेंसेस के बारे में पढ़ना शुरू किया और अभी इस नोटिफिकेशन आई थी जुलाई में। उसके बाद 3 राउंड क्वालिफाई की और अब हो गया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या कभी आपने सोचा था कि आप इतनी बड़ी जो हिंदुस्तान की एक एजेंसी है उसमें आप जॉब कर पाएंगे? मतलब मैं सोचता था तो ये लगता था कि मैं कभी ना कभी तो वहाँ पहुँचूँगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं अभी एट एज ऑफ 22 ही पहुँच जाऊँगा। मतलब मुझे ये था कि मैं आगे पहुँच पाऊँगा शायद 25 या 26 पे, पर मुझे ये नहीं पता था कि 22 साल पे ही ये उपलब्धि मिल पाएगी। इस कामयाबी के सफ़र में कहाँ आपको कोई दिक्कत पैदा हुई? दिक्कत जब मैं फाइनल ईयर में था, उस वक्त मेरी मम्मी के साथ मेडिकल कंडीशन हो गई थी। तो उस वक्त मतलब काफ़ी स्ट्रेस था, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी और फाइनेंशियल मेंटल हर तरह की दिक्कतें आ रही थी। तो उस वक्त काफ़ी मैं मतलब उस वक्त पढ़ने के लिए उतना समय भी नहीं मिल रहा था। तो उस वक्त मैंने प्लेसमेंट भी नहीं ली थी। उस वक्त मैं कॉलेज में, उस वक्त मैं कुछ और करना चाह रहा था। मैंने एमटेक ज्वाइन किया, पर 2 महीने बाद मैंने छोड़ दिया। उसके मतलब मैंने गेट क्वालिफाई किया था, मैंने एमटेक में एनआईटी राउरकेला लिया था, लेकिन फिर मैंने एनआईटी राउरकेला कॉलेज छोड़ दिया और फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। किस जॉब में थे आप? मैं रॉकुटन सिम्फनी कंपनी है बेंगलोर में, उसमें मैं एज ए मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ काम कर रहा था। तो ये जानना चाहते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन मऊ के सआदतपुरा से शुरू हुई या कहीं और से? मेरी प्राइमरी एजुकेशन हाई स्कूल तक मेरी लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल से हुई, निजामुद्दीनपुरा ब्रांच में। उसके बाद हायर एजुकेशन? उसके बाद मेरे 12th मैंने किया था राज इंग्लिश स्कूल पहाड़िया वाराणसी में। उसके बाद मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर से, और 2021 में मेरा पास आउट हुआ था मैं। क्या समझते हैं कि इतनी बड़ी कामयाबी के लिए कितने घंटे आपको रीड करना पड़ा? अधिकतर टाइम मतलब मेरा ये रहता था कि मैं कभी ऐसा नहीं था कि कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल फॉलो कर रहा था कि इसी टाइम पढ़ना है। मेरा ये रहता था कि अगर मेरा पढ़ने का मन है तो अगर रात में भी नींद खुल गई है तो मैं पढ़ लेता था। अगर नहीं पढ़ने का मन है तो उस टाइम पे मैं ज़बरदस्ती ये कोशिश नहीं करता था कि मैं पढूं, ताकि माइंड रिलैक्स रहता है। अगर हम ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो कई बार माइंड डिस्टर्ब होने लगता है। उसके बाद हम 1-2 दिन तो करते हैं, लेकिन अगली बार से फिर नहीं कर पाते हैं। आपकी एजुकेशन की पूरी लाइफ में किन लोगों ने सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट दिया? मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरी फैमिली का मैं कहूँगा, और मतलब मेरे सारे ही रिलेटिव काफ़ी अच्छे रहे हैं और मतलब हमेशा हमारा साथ दिया है उन लोग का भी।
और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आता है वो हमारे टीचर्स का आता है, जिन्होंने लिटिल फ्लावर के स्कूल के टीचर्स जो थे, उन्होंने बचपन से कई ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने हमेशा प्रेरित किया कि आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद मैं कॉलेज में गया तो वहाँ पे भी कई सारे प्रोफेसर्स ऐसे थे जो हमेशा हमारा साथ दिया। हम लोग पहले एक बार एक कोडिंग कॉन्टेस्ट क्वालिफाई करके गए थे IIT खड़गपुर में देने, तो उस वक्त भी कई सारे प्रोफेसर्स ने हमारा साथ दिया था। अच्छा, सेबी के बाद क्वालिफाई कर लेने के बाद क्या आपका एम क्या है, गोल क्या है आपका? फ़िलहाल के लिए तो मेरा एम ये है कि सेबी में भी अलग अलग लेवल तक की जॉब्स हैं, कई सारी वैकेंसी बेस्ड, कई नॉन वैकेंसी बेस्ड। तो मैं ये कोशिश करना चाहूँगा कि मैं उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या डायरेक्टर पद तक भी पहुँच सकूँ। क्या सिविल सर्विसेज के बारे में कोई ख्याल है क्या? अभी तक मैंने उतना इसके बारे में सोचा नहीं है कभी, पर समय तो है, अगर मौका मिला। वक्त पूरा है क्योंकि 22 साल ही उम्र हुई है। हाँ, वक्त है और मैं उसके बारे में देखूंगा। अगर मुझे उसका सिलेबस और इसमें इंटरेस्ट अगर आया तो मैं ज़रूर एक बार ट्राई करूँगा। अगर आपके जो जूनियर्स हैं उनको मैसेज देना हो तो क्या कहेंगे उनसे? अगर मुझे अपने जूनियर्स को मैसेज देना है तो मैं ये कहूँगा कि आप केवल बुक मत पढ़िए जो आपके कोर्स में हो, आपको बाहर की चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है तो अगर आप ये सोचेंगे कि आपको जो बुक्स दी गई हैं, एक पैटर्न दिया गया, आप वो फॉलो करके निकाल लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा कि आपको किस तरह की मेहनत करनी है। आखिरी सवाल, माँ और बाप में सबसे ज़्यादा किसने आपको पढ़ाई के लिए प्रेरित किया? पढ़ाई के लिए प्रेरित तो दोनों ही करते हैं, और मतलब माँ और बाप में चुनना मतलब मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है। ठीक है प्रियांशु जी, आप हमसे बात कर रहे थे, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। किरण चौधरी। मोहतरमा, बताएं कि आपके बच्चे प्रियांशु को कामयाबी मिली है सेबी में, आप कैसा फील करते हैं? बहुत अच्छा। क्या कभी आपने सोचा था कि आपका बच्चा इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचेगा? जी, उम्मीद मैं थी? उन्हें सपना भी दिखाती थी कि जब भी सपना देखो बड़ा देखो। अच्छा, तो आज वो सपना पूरा हो गया? बहुत। मेरे दोनों बच्चों ने पूरा किया। सपना पूरा होने पे खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है। आप इन्हें खेलने के लिए मौका देती थी या सिर्फ स्कूल के लिए ही टाइम देती थी? नहीं, खेलने के लिए मौका देते थे और साथ में भी खेलते थे, घूमने फिरने भी साथ ले आते थे, एंजॉय का पूरा ध्यान देते थे। अब क्या उम्मीद करते हैं इनसे? हम इनसे यही उम्मीद करते हैं इसी तरह आगे बढ़ते रहें, देश का, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का नाम रोशन करते रहें। ठीक है, थैंक यू। अनिल जी, आज फूले नहीं समा रहे हैं, क्या बात है? मेरे दो बेटे जो है ऑफिसर रैंक में जा पाए हैं। अब इससे बड़ी खुशी जीवन में शायद ही कोई मिलेगी। आपने काफ़ी लंबा टाइम संघर्ष किया है, आप जैसा बताते हैं जी। तो इस संघर्ष के दौरान कभी आपको ये उम्मीद थी कि आपके बच्चे भी इस काबिल हो जाएंगे कि आपका सर फख्र से ऊंचा हो? जी, मैंने बचपन से इनको जो है स्वयं पढ़ाया है, मेरे बच्चे ट्यूशन नहीं किए हैं। और जाहिर सी बात है कि आप एक अध्यापक हैं, टीचर हैं, तो आप खुद पढ़ाएंगे। जी, और मैंने बहुत सूक्ष्मता से इन लोगों को पढ़ाया है, वो चाहे मैथ रहा हो, चाहे साइंस रहा हो, चाहे सोशल रहा हो, चाहे हिंदी रहा हो। और स्पेशली हिंदी में तो मैं ये लोग माहिर हैं, क्योंकि मैं हिंदी का स्पेशलिस्ट टीचर हूँ, तो हिंदी में इन लोगों को बहुत अच्छे ढंग से मैंने पढ़ाया। एक चीज़ जानना चाहते हैं कि आप टीचर हैं और आपके बच्चे हैं, मार्गदर्शन आपका रहा है, लेकिन क्या बच्चे कुछ और ख्वाहिश करते थे और आपने दूसरी सिमत दिखाई? नहीं, बच्चों को मैंने फ्री छोड़ दिया था। आपको जिस फील्ड में जाना है आप उस फील्ड में जाइए, क्योंकि एजुकेशन के अलावा अन्य फील्ड का मुझे नॉलेज बहुत अच्छा नहीं है और आप लोग उसको बेहतर समझते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। और ये लोग फ्री स्टाइल में इन लोगों ने कहा कि हमें बीटेक करना है, इन लोगों ने बीटेक करना है। अब तो इन्होंने एजुकेशन के तौर पे, जॉब के तौर पे कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन संस्कार के तौर पे कितने खरे उतरेंगे? संस्कार तो मैंने इनको वो दिया है, मैं स्वयं बहुत ही समय पालक और ईमानदार रहा हूँ अपनी जॉब के प्रति, और वही चीज़ मैंने इनको दिया है कि कभी भी ऑफिस जो है समय से पहुँचना है, पहले पहुँचना है, और किसी भी तरह का कोई लोभ लालच देता है तो उसके लोभ लालच में नहीं आना है। मैं 20 साल डाइट में रहा हूँ मास्टर ट्रेनर, लेकिन कोई 1 रुपये की मुझे कह दे कि कोई रिश्वत लिए हों या किसी का चाय पिए हों। मतलब संस्कार, ईमानदारी। जी, ठीक है, थैंक यू।